स्वच्छ ऊर्जा की दौड़ में चीन का बढ़ता वर्चस्व। विनीत नारायण जी का लेख है, स्वच्छ ऊर्जा की दौड़ में चीन का बढ़ता वर्चस्व। आज की दुनिया में ऊर्जा नीतियां सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि वैश्विक वर्चस्व की कुंजी है। जब अमेरिका तेल और गैस पर दांव लगाकर पुरानी राह पर लौट रहा है, वहीं चीन स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को गति दे रहा है। वह विरोधाभास न केवल आर्थिक असंतुलन पैदा कर रहा है, बल्कि भविष्य की तकनीकी दिग्गजों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित कर रहा है। साइरस जेनेसन ही हालिया वीडियो "अमेरिका जस्ट मेड द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ द 21वीं सदी सेंचुरी" इस मुद्दे को बेबाकी से उजागर करती है। अमेरिका, जो कभी नवाचार का प्रतीक था, अब अपनी ऊर्जा नीतियों में उल्टा चढ़ाव दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने अलास्का में $44 अरब का प्राकृतिक गैस प्रोजेक्ट शुरू किया था। जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की योजनाओं को रद्द कर रही है और 8वीं गैस इंजनों पर लौट रही है। यहाँ तक कि EV खरीद पर टैक्स क्रेडिट भी समाप्त कर दिए गए हैं। यह सब तब हो रहा है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है और नवीकरणीय ऊर्जा ही भविष्य का रास्ता दिख रही है। जेनसेन की वीडियो में साफ कहा गया है कि अमेरिका की यह रणनीति अल्पकालिक लाभ के लिए है। तेल और गैस निर्यात बढ़ाने से तत्काल आर्थिक फायदा तो मिलेगा, लेकिन लंबे समय में यह वैश्विक बाजारों में पीछे धकेल देगा। अमेरिका ने 1950 के दशक में सोलर पैनल विकसित किए थे और 1970 के दशक में लिथियम आयरन बैटरी का आविष्कार किया, लेकिन रोनाल्ड रीगन जैसे नेताओं ने जिम्मी कार्टर के व्हाइट हाउस सोलर पैनल हटाकर उसकी उपेक्षा की। भी वही पुरानी सोच हावी है। परिणाम स्वरूप अमेरिका EV निर्यात में मात्र $12 अरब और बैटरी निर्यात में $3 अरब पर सिमट गया है, जबकि सोलर पैनल निर्यात तो महज $69 मिलियन का है। यह भूल सिर्फ आर्थिक नहीं, भू राजनीतिक भी है। वैश्विक दक्षिण, जो सौर और पवन ऊर्जा के 70% स्रोतों और महत्वपूर्ण खनिजों के 50% का नियंत्रण रखता है, अब नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मुड़ रहा है। अमेरिका का जीवाश्म ईंधन पर फोकस इन देशों को अलग अलग कर देगा, जबकि चीन इनके पास साझेदारी कर रहा है। वहीं चीन ने स्वच्छ ऊर्जा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लिया है। 2024 में चीन ने दुनिया के बाकी देशों से ज़्यादा विंड टर्बाइन और सोलर पैनल लगाए। EV और बैटरी स्टोरेज में निवेश ने इसे वैश्विक नेता बना दिया है। पिछले साल चीन ने $38 अरब के EV निर्यात लिए और $65 अरब की बैटरी
बेची और सोलर पैनल के 40 अरब डॉलर के निर्यात किए। स्वच्छ ऊर्जा पेटेंट में चीन के पास 7 लाख से ज़्यादा है, जो दुनिया के आधे से अधिक है। जैनेस उद्धव करते हुए बताते हैं कि चीन की सफलता का राज समन्वित प्रयास है। सीएल के सह अध्यक्ष सियन पेन कहते हैं कि चीन को लंबे लक्ष्य पर प्रतिबद्ध करना मुश्किल है, लेकिन जब हम प्रतिबद्ध होते हैं तो समाज के हर पहलू, सरकार, नीति, निजी क्षेत्र, इंजीनियरिंग, सभी एक ही लक्ष्य को और कड़ी मेहनत करते हैं। यह दृष्टिकोण अमेरिका की छुटपुट नीतियों से बिल्कुल अलग है। चीन अब वैश्विक बाजारों में फैल रहा है और ब्राज़ील, थाईलैंड, मोरक्को और हंगरी में ईवी और बैटरी फैक्ट्रियां बना रहा है। हंगरी में 8 अरब डॉलर का कारखाना, इंडोनेशिया में 11 अरब डॉलर का सोलर प्लांट। यह निवेश न केवल आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक लाभ भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से जेनसेन कहते हैं कि ईवी बैटरी बनाने वाले देश दशकों तक आर्थिक और भू राजनीतिक फायदे काटेंगे। अभी तक का एकमात्र विजेता चीन है। पिछले 15 वर्षों में चीन ने बिजली उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई जैसी उभरती तकनीकें बिजली पर निर्भर हैं। चीन का स्वच्छ ऊर्जा निवेश न केवल पर्यावरण बचाएगा बल्कि एआई क्रांति से भी नेतृत्व देगा। आरएमआई की पावरिंग अप द ग्लोबल साउथ रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक दक्षिण के 70% सोलर पवन संसाधन चीन की रणनीति से जुड़ रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ दो महाशक्तियों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। वैश्विक दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया अब सस्ती और सतत ऊर्जा की तलाश में है। चीन ने इन देशों में सस्ते सोलर पैनल और ईवी तकनीक पहुंचाई है, जबकि अमेरिका के महंगे गैस प्रोजेक्ट इनके लिए बोझ साबित हो रहे हैं। परिणाम ये देश चीन की ओर झुक रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो यह चेतावनी स्पष्ट है। हमारी मेक इन इंडिया और प्लेजर फॉर क्लाइमेट पहले स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है, लेकिन चीन का वर्चस्व चुनौती है। भारत सोलर और विंड में प्रगति कर रहा है, लेकिन बैटरी और ईवी चिप्स में आयात पर निर्भरता बनी हुई है। यदि हम चीन की तरह समन्वित नीति नहीं अपनाते तो वैश्विक आर्थिक श्रृंखला में पीछे रह जाएंगे। अमेरिका की गलती से सबक लेते हुए भारत को स्वदेशी नवाचार पर जोर देना चाहिए, जैसे लिथियम खनन और बैटरी रिसाइक्लिंग में निवेश। अमेरिका की यह भूल नई नहीं है। 20वीं सदी में जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स में अमेरिका को पीछे छोड़ा था क्योंकि अमेरिका ने अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दी। आज चीन स्वच्छ ऊर्जा में वही कर रहा है। जैनसेन की वीडियो एक चेतावनी है। जो देश बिजली उत्पादन में आगे होगा वही एआई और अगली प्रौद्योगिक क्रांति जीतेगा। अमेरिका को अपनी नीतियां पलटनी होगी। ईवी सब्सिडी बहाल
करनी होगी। नवीकरणीय अनुसंधान में निवेश बढ़ाना होगा, लेकिन समय कम है। चीन का बढ़त 10 वर्ष का नहीं बल्कि दशकों का हो सकता है। एक 10 वर्ष का नहीं, कई दशकों का हो सकता है, बल्कि दशकों का भी हो सकता है। अमेरिका ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जीवाश्म ईंधन पर दांव लगाकर स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को गंवा दिया। चीन का उदय एक सबक है, समन्वित दूरदर्शी नीतियां ही विजेता बनाती है। भारत जैसे देश को इस दौड़ में शामिल होना चाहिए, ताकि हम न केवल पर्यावरण बचाए बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी हासिल करें। समय आ रहा है कि दुनिया एकजुट होकर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाए, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। दोस्तों, अच्छा लेख है और भैया अच्छी जानकारी है। स्वच्छ ऊर्जा की दौड़ में चीन का बढ़ता वर्चस्व, विनीत नारायण जी का लेख है दोस्तों, पंजाब केसरी में। और आपको हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए यार।